वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 28 सॉल्व करेंगे। ये रेशियो और प्रपोर्शन के ऊपर डिपेंड है। ये उसके आपको मैंने रेशियो प्रपोर्शन अच्छी तरह से समझा दिया था। अब आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके लाई हूँ। फर्स्ट सम आप देखो, इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट सम है 24,56 दिया गया है। तो हमको इसको रेशियो में पहले लिखना पड़ेगा। 24 रेशियो का साइन क्या होता है? 2 डॉट। इसको क्या पढ़ते हैं? इस टू 56। अभी ये इस टू जो लिखते हैं ना 2 डॉट, इसको हम लोग अपॉन यानी डिवाइड में भी लिख सकते हैं। रेशियो को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो 24/56। ठीक है, अभी 24 और 56 इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ऐसा करेंगे, इसको 8 का टेबल 8 3 जा 24 होता है और 8 7 जा 56 होता है। तो इसमें अभी देखो 8 एंड 8 दोनों में कॉमन है, तो ये इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या हो गया? 3/7। तो इसका रेशियो क्या हो गया? जब मिनिमाइज कर दिया तो इसका रेशियो हो गया 3/7 या 3:7। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है कि टीचर कौन सा टेबल पढ़ें, डायरेक्ट की सेम आना चाहिए दोनों में, तो आप क्या करो, डिवाइड बाय प्राइम फैक्टर। जो आपके दो दिए गए हैं नंबर्स, उनको आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर से डिवाइड करो। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं और दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 2, अभी 24 है तो देखो यूनिट में क्या है? 4, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 12 आया। अभी इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यूनिट में 2 है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 2 3 जा 6। अभी देखो 3 2 से नहीं होगा तो 3 1 जा 3, 1 आने तक आपको ये पूरा ये प्रोसीजर करना है, डिवाइड करना है। अब हमारे पास में 2 2 2 एंड 3, 2 2 2 2 एंड 3, इसको हमको क्या करेंगे? यहाँ पर देखो आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम 24 आएगा आपका। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब आपने सही इसको डिवाइड किया है। अभी नेक्स्ट देखो 56 को भी करते हैं हम लोग। 2 के टेबल से फर्स्ट हम लोग पहला जो मिनिमम जो छोटा सबसे छोटा है वो टेबल से हम लोग करते हैं। तो 1 से तो नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट में देखो यह भी समझ में आ रहा है कि 2 से कैसे लेंगे, क्योंकि यूनिट में क्या है? 6, तो 6 है तो इसका मतलब 2 के टेबल से ये डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 1। यहाँ हो गया 16, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर ये भी डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 14 आता है। फिर यहाँ पर 7 1 जा 7। अभी देखो हम लोग चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। अब ये देखो इसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 24 का फैक्टर्स था, और यहाँ पर 56 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब जो कॉमन है इसमें उसको हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2। अभी रिमेनिंग क्या है? 3 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। तो हमारा कितना आया? 3/7, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3:7। अब ये दो मेथड से मैंने आपको बताया, जो मेथड आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो नेक्स्ट सम से। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी सेकंड सम देखो बच्चों, 63 एंड 49। अब इसको रेशियो में हमें लिखना है 63:49, और इसको रेशियो में लिखने का मतलब है, वापस एक बार बता रही हूँ, फिर नहीं बताऊंगी मैं, कि इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, डिवाइड में भी। तो 63/49। अभी 7 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा 49। अभी 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया? 9/7, यानी 9/7 यानी 9:7। ठीक है, सेकेंड मेथड से भी इसको करते हैं। इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं। देखो 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये किस में आएगा? 7 से। तो 7 7 जा 49, तो 7 1 जा 7। अभी 63 को
ये 2 से तो नहीं होगा, तो नेक्स्ट फिगर क्या लेंगे 3, तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 21 आया, 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21। अभी यहाँ पर 7 आ गया, तो अभी 7 को 7 1 ज़ा 7, 1 आने तक आपको इसको डिवाइड करने का है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए, देखो यहाँ पर नीचे 63 का आया 3 इंटू 3 इंटू 7 एंड 49 का आया 7 इंटू 7। तो अभी देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर क्या है 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ 7, तो अब इसका रेशियो क्या है 9/7, दैट इज 9:7। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम देखो 52 65, तो 52:65 दैट इज 52/65। अभी इसको 13 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 52 आता है और 13 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 65 आता है। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग क्या है 4/5, दैट इज 4/5 इज 4:5। और जो सेकेंड मेथड है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले 65 हमने यहाँ पर लिया या 52 ले लो, जो भी आपको लेना है। तो 65 को मैंने डिवाइड किया 5 यूनिट में, तो 5 1 जा 5, ठीक है। रिमेनिंग कितना हुआ 1, यहाँ हुआ 15 5 3 जा 15, हमारे पास 13 आया। तो अभी 13 जो है वो 13 के टेबल से ही आएगा, 13 1 जा 13। अभी 2 देखो, सॉरी 52 देखो, तो 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 2 जा 4, रिमेनिंग कितना हुआ 1, यहाँ पर हो गया 12, तो 2 6 जा 12, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये भी 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। अब इसके फैक्टर्स देख लो, 2 इंटू 13 एंड 5 इंटू 13। तो अभी कैंसिल क्या होगा, 13 से 13 कैंसिल हो गया। यहाँ पर रिमेनिंग क्या है 2 2 जा 4 एंड 5, यहाँ पर 5 1 जा 5, तो इसका रेशियो आया 4:5। आप ये दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे वो मेथड से आप कर सकते हो। फोर्थ सम देखो बच्चों, यहाँ पर 84 60, 84/60। अभी इस 2 डाल दिया हमने, 84:60, 84/60। 12 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 12 7 जा 84 एंड 12 5 जा 60, 7/5। और इसके फैक्टर्स मैंने कर दिया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फैक्टर्स कैसे किया है मैंने यहाँ पर उसको डिवाइड करके लिख दिया है, 1 आने तक आपको करना है। तो अभी यहाँ पर 2 से 2, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, रिमेनिंग इज 7/5। तो इसका आंसर हो गया 7:5। मिनिमाइज कर दिया, इसका वैल्यू आया 7:5, ठीक है। नेक्स्ट आप फिफ्थ वन देखो 35 एंड 65, तो 35:65 इस 2, याद रखो इसको इस 2 पढ़ते हैं, 35/65। तो 5 7 जा 35 एंड 5 13 का टेबल पढ़ेंगे, 5 13 जा या 13 5 जा 65, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7/13। अभी देखो मैंने यहाँ डिवाइड वाले में भी करके लिया इसको, 5 को 65 से 65 को 5 से हमने डिवाइड किया, तो 5 1 जा 5, रिमेनिंग इज 1, यहाँ हो गया 15, 5 3 जा 15, यानी हमारा 13। अभी 13 के टेबल से जाएगा, 13 1 जा 13, 5 यहाँ पर देखो 5 7 जा 35, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। इसके फैक्टर्स आ गए, यहाँ पर फैक्टर्स क्या आया 35 का 5 इंटू 7 एंड 65 का 5 इंटू 13। तो अभी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7/13। तो रेशियो इज 7:13। अभी मैं इसको अच्छे से आपको मैंने डिस्क्राइब करके बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन करके, ये मैं अभी शॉर्टकट में बताते जा रही हूँ। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वन 121 एंड 99, तो 121:99, 121/99। अभी 11 इंटू 11, देखो यहाँ पर आपको कैसे आया ना, ये फैक्टर में भी आपको मालूम पड़ सकता है, यहाँ मैंने फैक्टर भी निकाल दिया है। एंड 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 99। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रिमेनिंग इज 11/9। और इसको फैक्टर मेथड से भी आप ऐसे कर लो, यहाँ फैक्टर निकाल दिया गया है, तो रेशियो इज 11:9, यानी 121 और 99 का जो वैल्यू आया है, रेशियो आया है, वो 11:9 आया है। नेक्स्ट सम करेंगे। अभी आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, सेकेंड सम दिया गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। अब यहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पर क्वांटिटी है, जो चीज़ें दी गई हैं उसका यूनिट्स बताया गया क्या है, इसका अभी रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं अभी सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट सम देखो बच्चों, 25 बीट्स एंड 40 बीट्स।
तो 25:40 पहले हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो का साइन डाल के हम लोग लिख देंगे। और फिर से बता रही हूँ, 25:40 को 25/40 भी लिख सकते हैं। और 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40, तो 5/8। कैसे आया? 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रिमेनिंग क्या है? 5/8, दैट इज इसका रेशियो होगा 5:8। अब अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टेबल पढ़ना है टीचर, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो फैक्टर्स, और उस मेथड से कर सकते हो। 5 5 ज़ा 25, देन 5 किसको भी डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5। और 40 का कैसे करेंगे? 5 के टेबल से इसको करेंगे, 5 8 ज़ा 2 से पहले आएगा, 2 से स्मॉलर नंबर लेंगे, 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 0 यहाँ पर आया। फिर 2 1 ज़ा 2, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अभी देखो हमारा करेक्ट है कि नहीं? 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, ये फैक्टर्स वाला। अगर ये समझ में डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप ऐसे फैक्टर्स निकाल के वो मेथड से कर सकते हो। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। सेकंड सम देखो, 40 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़। देखो अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रेशियो निकालने के लिए यूनिट्स सेम होना चाहिए। यहाँ रुपीज़, यहाँ पैसे, यहाँ रुपीज़, यहाँ मैंगोज, ऐसे नहीं चलेगा, यूनिट्स सेम होने चाहिए तो ही रेशियो निकलता है। तो 40:120, दैट इज 40/120 इज इक्वल टू 40 1 ज़ा और 40 3 ज़ा। अगर 40 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स तो 40, और 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, 4 का टेबल करके आप 0 0 लगा दो, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमको ना इसमें कॉमन लेके आना है, ठीक है, कि 40 ऊपर भी और नीचे भी दोनों 40 आएगा, तो ये कोई भी फिगर आएगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 1/3 आया, तो 1:3 रेशियो कितना आया? 1:3 आया उसका। अभी थर्ड सम देखो, 15 मिनट्स 1 आवर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? यूनिट डिफरेंट है, यहाँ मिनट्स है, यहाँ आवर है। तो या तो आपको मिनट्स को आवर में चेंज करना पड़ेगा या आवर को मिनट्स में। तो इजी क्या है हमारे लिए? इजी है कि आवर को मिनट्स में चेंज करते हैं। तो अब हमको ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले यहाँ पर लिख लो 15 मिनट्स इज टू 1 आवर। अब आवर को मिनट में चेंज करना है, तो आपको मालूम है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स। अब हमारा नया क्या बन गया? रेशियो ऑफ 15 मिनट्स और 60 मिनट्स का। ये 60 कहाँ से आया? यहाँ 1 आवर दिया था, आवर को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ 50 मिनट्स एंड 60 मिनट्स, 15 इज टू 60, 15/60, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, और डिनोमीटर में 15, न्यूमरेटर में 15 कैंसिल हो गया, 1/4, दैट इज रेशियो इज 1:4। नेक्स्ट सम देखो, फोर्थ वन, 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट इज सेम, ठीक है। 30:24, 30/24, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 4 ज़ा 24, 6 to 6 कैंसिल हो गया। अब हमारी रिमेनिंग इज 5/4, तो 5/4 दैट इज 5:4। फिफ्थ सम देखो बच्चों, 99 kg एंड 44,000 ग्राम्स। अभी देखो यूनिट डिफरेंट है, यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम्स है। या तो हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो फिर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें, तो जो इजी होगा वो करेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, 1 kg में कितना ग्राम्स होता है? 1000 ग्राम होता है, ये तो आपको मालूम है। तो अभी 44,000 डिवाइड बाय 1000, तो 44 kg, हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे डिवाइड? अगर हमको स्मॉल यूनिट बिग यूनिट लाने का मतलब जो अगर ग्राम से केजी में लाना है तो क्या करना है? हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हमको केजी से ग्राम में लाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड किया, 1000 से 44 kg आ गया। 99 kg इज टू 44 kg। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। 11 9 ज़ा एंड 11 4 ज़ा, 11 9 ज़ा 99, 11 4 ज़ा 44, हाँ, 9/4। तो हमारा क्या हो गया? रेशियो 9:4। नेक्स्ट सम है देखो, 6 सम देखो, 1 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। अभी यहाँ पर भी देखो थोड़ा प्रॉब्लम है, 1 लीटर 1 मिलीलीटर है, यूनिट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर देंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू
1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर एंड 250 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर अपॉन 250 मिलीलीटर कितना हो गया, हम इसको 250 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे ना तो 1000 आता है, 250 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स तो 250 आएगा, तो 4/1। देखो 250 से 250 कैंसिल हो गया। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा फिगर लाना है कि जो सेम हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि उसको हम लोग कैंसिल कर सके और रिमेनिंग जो होगा हमारा रेशियो हो जाएगा। तो 4:1। 7 सम देखो 60 पैसे एंड 1 रुपी। अभी देखो पैसे एंड रुपी, अभी हमारा क्या है, सबसे पहला काम क्या है, यूनिट हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे 1 रुपी में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे, तो 60 पैसे एंड 100 पैसे दोनों को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ये ऑलरेडी था, इसको पैसे में कर दिया। देन 60 रेशियो क्या होगा, 60 पैसे इज टू 100 पैसे, 60/100, तो 20 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 60 आता है, 20 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 आता है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज 3/5। और देखो अब इजी एक वे है, 60 अगर 100 है तो 0 से 0 कैंसिल कर दियो, आपको बचा 6/10, तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो 3/5। रेशियो क्या आया, 3:5। नेक्स्ट सम देखेंगे। अभी ये सम देखो बच्चों, इसमें 750 ग्राम्स एंड हाफ केजी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसी को चाहिए तो ये 500 ग्राम्स भी लिख सकते थे, बट इसने क्या किया, ये इसको केजी में लिखा है, ग्राम्स में यूनिट चेंज कर दिया। तो आपको इसको क्या करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो हाफ केजी कितना होगा, 1000 का हाफ, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 से इसको किया तो 500 यहाँ पर आया, मिनिमाइज कट कर दिया तो 500 ग्राम्स। ठीक है, तो 750 ग्राम्स इज टू 500 ग्राम्स। अभी इसको हमने डिवाइड करना है, 250 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, 250 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। तो 250 to 250 यहाँ पर कट कर दिया हमने, यहाँ पर रिमेनिंग क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ 3/2 दैट इज 3:2। और अगर आप ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 75 और 50 रहेगा, तो 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 3/2 3:2। अभी नेक्स्ट सम देखो, 9th वन, 125 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। यहाँ पर भी वही किया है, यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 मीटर के जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो 125 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। 125/100, 25 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ने पे 125 और 25 हो जा 100, फिर 25 से 25 कैंसिल हो गया, 5/4। या आप नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता रही हूँ एक बार, ये फैक्टर मतलब निकाल के उसका डिवाइड करके प्राइम फैक्टर से, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सेकंड मेथड में। देखो लास्ट वाला सम फिर से बता रही हूँ मैं, ये वाले मेथड से। तो वहाँ आपने यहाँ पर हमने देखो किया, यहाँ पर 5 के टेबल से किया 25 आया, फिर 5 के टेबल से 5 आया, फिर वहाँ पर 1 आया, और इसका देखो 2 से किया, 2 को यहाँ पर डिवाइड किया तो 50 आया, फिर 2 से 50 को डिवाइड किया 25 आया, फिर 5 से इसको किया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अभी फैक्टर्स आ गए हमारे, देखो 5 × 5 × 5 और यहाँ पर 2 × 2 × 5 × 5। अभी कैंसिल कर देंगे, 5 से 5, 5 से 5, यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या ऊपर बचा 5 एंड 2 2 जा 4, 5/4 दैट इज 5:4। तो आपको दोनों मेथड में से जो इजी लगे वो मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अभी आपका ये प्रैक्टिस सेट फिनिश नहीं हुआ है, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो बाकी जो हमारे सम्स हैं 3rd 4th 5th एंड 6th सम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। पहले आप इसको इतना सॉल्व कर लो अपने बुक में।